ठीक है। और इस पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਠਹਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਬਾ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਰੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਫੇਸ ਵਗੈरह ठीक करते हैं। जो दाढ़ी सी दाढ़ी ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ठीक करते हैं नीचे देख कर। जब त्याग करके आए हैं सराला गांव से तो आपको सबको मालूम है बहुत ही श्रीमंत थे। 60 सब्जियों से दर रोज़ वो भोजन करते थे। इतना मतलब उनके पास द्रव्य था। जब उन्होंने त्याग किया तो 1 मिनट में त्याग, 6 महीने नहीं रुकूंगा, 2 महीने नहीं रुकूंगा करते वो लीला आपको मालूम ही है। मिट्टी का ढला जब उन्होंने हाथ पे लिया कि अभी मुझे अगर सांप काट जाए तो मैं 6 महीने थोड़ा ना रुक सकता हूँ। फिर वो सीधा चलते हुए रिद्धपुर आए हैं। अब आकर उन्होंने क्या किया, अपने पास तो कुछ भी नहीं है, घर से कुछ नहीं लेकर आए, तो उनके मन में इच्छा रहती थी कि मैं कुछ अपनी कमाई का श्री प्रभु बाबा की सेवा में लगाऊं। अंगूठी थी उनकी सोने की पहनी हुई, उन्होंने वो अंगूठी बेच दी और उससे जो पैसे आए तो उन्होंने एक सुनियारे की दुकान खोली। दिन में वो अच्छे कपड़े पहनकर, अब सुनियारे हैं तो फटे पुराने तो डालकर नहीं बैठ सकते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर वो सुनियारे की दुकान पे काम करते हैं। जितनी कमाई होती है सारी वो श्री प्रभु बाबा की सेवा में खर्च करते हैं। और जब दोपहर को वो दुकान बंद करके आते हैं भिक्षा मांगने जाते हैं। कब जाते हैं? 12 बजे के बाद, दोपहर का समय बीत जाने पर जब लोग भोजन कर चुके होते हैं। अब जैसे ही वो भिक्षा मांगते हैं तो लोग क्या सोचते हैं, अरे ये तो सुनियारा है, ये तो इतना पैसे वाला है, ये हमारा रूखा सूखा ये भोजन कहाँ खाएगा, ये श्री प्रभु बाबा की जो गैया है गाँव को डाल देगा। तो वो क्या करते हैं, घर में जो घुसा हुआ खराब सड़ा हुआ अन्न है, मतलब पासा, वो सब उसको भिक्षा में उनको देते हैं। तो श्री प्रभु बाबा चुपचाप वो अन्न लेकर आते हैं भिक्षा और यहाँ पर बैठकर वो भोजन करते हैं। तो श्री प्रभु बाबा पीछे से आते हैं और उनकी जब पहले वो झोली दृष्टिपुट करवाते हैं और खाने लगते हैं तो श्री प्रभु बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उनके सिर पे हाथ फेर कर कहते हैं, तू तो मेरा चारू बारू है, यानी घोड़ा है तू मेरा। इतना तेरे अंदर वो है, शक्ति है, या फिर तेरे मन में इतना वो भाव है। तो इस प्रकार से महाराज उनको प्रसन्न होकर स्पर्श करते हैं मेरे भट्ट जी। भगवान श्री गोविंद प्रभु की जय। तो सेवा कोई नहीं, अब ऐसा माता कहती है सबकी सेवा लगी हुई है। कोई दरवाजे को पकड़ के खड़ा होता है, कोई रात भर में शाल लेके खड़ा होता है, कोई पाम दबाता है, कोई पानी लाता है। तो एक ही सेवा बचती है, चूल्हे की राख वो साफ करके बाहर फेंकने की। वो महिम भट्ट जी ने वो सेवा की जब तक श्री प्रभु मूर्तियाँ बनिया सी। श्री प्रभु बाबा उन्होंने गाइयां को स्पर्श करते हैं और वह दुध दोहन का ऐसा मतलब वो करते नट करते हैं। जैसे हम पछाण दियाँ गाइयां, पत्थर दियाँ गाइयां से दूध थोड़ा आना है, परंतु वैसा अनुकार करते हैं। तो उन्होंने स्पर्श करते के साथ ही तो छोटी छोटी जो नरम नरम घास होती है वो यहाँ पर निकली हुई थी। महाराज उस घास को स्पर्श करते हैं और कहते हैं मादाइसा को कि वासुदेव भट्ट नाम का कोई ब्राह्मण था, वो घास बना हुआ है, घास की योनि में है यहाँ पर। तो मादाइसा पूछने लगी, बाबा ऐसा क्यों, वासुदेव भट्ट ये घास क्यों बन गया? तो महाराज कहने लगे कि उसने पिछले जन्म में एक पक्षी को मारा था। पक्षी को मारने से वृक्षों की योनियाँ होती हैं। तो छोटा पक्षी होगा तो इसलिए घास उसकी योनि में गया। बड़े वृक्षों को काटोगे तो बड़े जानवरों को मारेंगे तो बड़े वृक्षों की योनि में जाना पड़ता है। तो महाराज उसको यहाँ पर स्पर्श करते हैं।